स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube के चैनल तिलिस्मात की दुनिया पर। मैं सुफियान आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो लोग मेरे अमाल पर तारीफ करते हैं, मेरे अमाल को पसंद करते हैं। दोस्तों, आज बहुत ही आसान अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के मेरे अमल का उन्वान है जिन के बच्चे की तस्खीर। दोस्तों, आज मैं आपको जिन के बच्चे की तस्खीर के बारे में मुकम्मल रहनुमाई करने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ बातें हैं जो आप नोट कर लें कि जिन्नात के अमाल में जलाली और जमाली परहेज लाजमी होता है। दूसरी बात, जिन के बच्चे की जो तस्खीर होती है ये कभी भी कोई नहीं बता सकता कि ये किस रूप में होगी, तो ये बात आप लाजमी ज़हन-नशीं करें कि ये किसी भी रूप में हाजिर हो सकता है, चाहे वो खौफनाक शक्ल में हो, चाहे वो किसी इंसानी रूप में आ जाए, किसी भी रूप में ये आ सकता है। और दोस्तों, इस अमल में एक बात याद रखें कि आप अपनी तवज्जो को बेहद कंट्रोल करके अमल करें। आपको पता है कि बच्चे कितने शरारती होते हैं, और ये तो वैसे भी जिनके बच्चे की तस्खीर है जो कि आपसे 10 गुना ज़्यादा ताकत और 10 गुना ज़्यादा दिमाग रखता है। तो दोस्तों, इस अमल में जो वक़्त है वो दोपहर 12 बजे है। बहुत से दोस्तों ने ये कहा था कि कोई दिन का अमल पेश करो जिसको बआसान तरीके से हम कब्रिस्तान में या घर पर कर सकें या वीरान जगह पर बैठकर कर सकें। तो मेरे अजीज भाइयों, जिन के ये बच्चे की तस्खीर का जो अमल है, ना तो ये घर में किया जा सकता था ना वीरान जगह पर। इस अमल को करने की जो दुरुस्त जगह है वो कब्रिस्तान ही है, इसलिए मैंने कब्रिस्तान ही रखी है। और दोस्तों, ये अमल 7 दिन का अमल है, और इस 7 दिन के अमल में जिन के बच्चे की तस्खीर हर सूरत में मुमकिन हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, ये अमल आपने रोज़ाना 7 दिन तक दोपहर 2 बजे कब्रिस्तान में बैठकर करना है, और आपका जो मुंह है वो किबला की तरफ हो, यानी कि मगरिब की तरफ हो। ये शर्त है कि इसमें किबला रुख बैठकर करना ये अमल ज़रूरी है, मतलब मगरिब की तरफ बैठकर ये अमल करना ज़रूरी है। और इस अमल में जलाली और जमाली परहेज दोनों हैं, और इस अमल में हिसार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दोस्त भाई इस अमल को करते वक्त डरता है तो वो हिसार बांध सकता है। बाकी इस अमल में हिसार करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये काले इल्म का अमल है, इसमें शैतानी ताकतें ही हाजिर होनी होती हैं। इसलिए अगर आप हिसार बंदी कर दोगे तो वो चीज़ें आपके हिसार में दाखिल नहीं हो सकेंगी, तो इस वजह से आप अमल में कामयाबी नहीं हो सकोगे। हिसार अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, बाकी इस अमल में हिसार करना ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों, जो दौरान अमल मंत्र विर्द किया जाएगा वो ये है, या आल का या माल का, हाजिर शो बाल का, वास्ता बाबा करशन लाल। मैं मंत्र फिर से दोहरा देता हूँ, या आल का या माल का, हाजिर शो बाल का, वास्ता बाबा करशन लाल। ये मंत्र है जो दौरान अमल 900 बार पढ़ा जाएगा, और दोपहर 2 बजे ये अमल किया जाएगा। इस अमल को करते वक्त आप 2 कब्रों के दरमियान में भी बैठ सकते हैं या किसी दरख्त के नीचे भी बैठ सकते हैं। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप किसी दरख्त के नीचे या 2 कब्रों के दरमियान में बैठें, ना कि आप कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर ये पढ़ें। मेरे कुछ दोस्त भाई ऐसे भी होते हैं जो गेट पर खड़े होकर या बैठकर वहाँ पढ़ रहे होते हैं, तो उससे इस अमल की कोई तासीर जाहिर नहीं होने वाली। इस अमल को कब्रिस्तान के अंदर आकर बैठकर पढ़ो ताकि आपको अमल फ़ायदा दे सके और आप तस्खीर का जो अमल कर रहे हो उसमें कामयाबी पा सको। और दोस्तों, आप ये अमल शुरू चांद में किसी भी रोज़ कर सकते हो। इस अमल में कोई शर्त नहीं है कि आप ये नौचंदी इतवार से करो या नौचंदी मंगल से या नौचंदी जुमेरात से। आप इस अमल को शुरू चांद में 9 दिन तक, मतलब चांद की 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के दरमियान किसी भी दिन आप कर सकते हो। कोई शर्त नहीं है कि कोई ख़ास दिन मुकर्रर है इस अमल में। बाकी दोस्तों, इस अमल में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बच्चा है, किसी भी रूप में तस्खीर हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, दिल मजबूत रखकर अमल करना, इस अमल में आपको नाकामी नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चा है। बच्चे की तस्खीर इंसान तभी मुमकिन कर सकता है जब अपना दिल मजबूत कर ले। बाकी ये अमल 7 दिन का अमल है, और दोपहर 2 बजे आप कब्रिस्तान में ये मंत्र बैठकर पढ़ोगे और 900 बार ये मंत्र पढ़ा जाए। मैंने ये अमल आपको बहुत डिटेल में बता दिया है ताकि आपको और सवालात पूछने की कोई मसला ना आ सके, आप अमल को शुरू कर सको। और यहाँ मैं एक और बात क्लियर करता चलूँ कि चांद ग्रहण में अमल तो किया जा सकता, मगर कोशिश करो कि जब सूरज ग्रहण हो तो आप कोई भी अमल ना करो, क्योंकि सूरज ग्रहण की इतनी नहस शुआएं होती हैं कि आपको किसी भी अमल में कामयाबी नहीं होगी। जैसा कि 16 फरवरी 2018 को सूरज ग्रहण आ रहा है, तो कोशिश करो कि इससे 15 दिन पहले और 15 दिन बाद आप कोई भी अमल ना करो,
किसी भी अमल की तसीर आपको जाहिर नहीं होगी। जो अमल आप सूरज ग्रहण में करना चाहते हो वही करो। उसके अलावा इन दौरान जो 1 महीना होता है, इस दौरान आप कोई भी अमल ना करो। और दोस्तों, आप मेरी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि और लोगों तक भी ये मालूमाती वीडियोस पहुंच सके और उन लोगों को भी इन वीडियो से फायदा पहुंच सके या वो फायदा उठा सके। और दोस्तों, मैंने आज तक अपने किसी भी अमल में कोई भी राज पोशीदा नहीं रखा। बहुत से दोस्त मुझे फोन करके कहते हैं कि आपके हर अमल में कोई ना कोई राज पोशीदा होता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, इन अमाल में कोई राज पोशीदा नहीं है। ये काले इल्म के ऐसे अमाल हैं, अगर मैं इनमें एक बात भी छुपा लूं तो आपको अमल में कामयाबी नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ भी आ जाएगी। और मेरे भाइयों, मेरी जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फॉलो किया करो ताकि आपको आमाल में, वज़ाइफ में कामयाबी हो सके। और मेरे भाइयों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे व्हाट्सएप पे या ईमो पर राब्ता करके आप रहनुमाई ले सकते हैं। बाकी जो दोस्त मेरे भाई सीखना चाहते हैं वो मुझे जून जुलाई में राब्ता करें। मैं उनको काले इल्म की मुकम्मल रहनुमाई भी करूँगा और उन्हें सिखाने की कोशिश भी करूँगा। और जो दोस्त भाई इस चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस हमारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।